आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की रेप और निर्मम हत्या के विरोध में जारी संग्राम नहीं थम रहा है। जूनियर डॉक्टर्स पिछले 37 दिन से हड़ताल पर हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताली डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ममता सरकार भी ज्यादा झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि ममता सरकार डॉक्टरों को बार बार बातचीत का न्योता दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर रास्ता निकले तो निकले कैसे। शनिवार को ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच बातचीत असफल रही। रविवार को ममता बनर्जी डॉक्टरों के धरना स्थल पर ही पहुंच गई थी। उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। पैदल मार्च, धरना प्रदर्शन और इंसाफ के लिए नारेबाजी। कोलकाता की सड़कों पर जूनियर डॉक्टरों के विरोध की ये तस्वीरें आम हो गई हैं। पिछले 37 दिनों से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों को मनाने में ममता सरकार की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद डॉक्टरों का गुस्सा थम नहीं रहा है। हड़ताली डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हैं। मुश्किल ये है कि ममता सरकार भी डॉक्टरों की सभी मांग मानने को तैयार नहीं। जैसे पहले भी बात था कि ये जो लड़ाई है हमारी, ये केवल डॉक्टर्स की लड़ाई नहीं है, ये कॉमन पीपल की भी लड़ाई है। इसलिए हम लोगों ने डिमांड किया था कि ये चीज लाइव हो। अगर लाइव नहीं हो रही है तो दोनों पार्टी अपना वीडियोग्राफर लें, वो कंप्लीट जो भी मीटिंग हो रहा है उसका वीडियो। इसका क्या रीजन है कि जो भी डॉक्टर्स जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस पे। तो बाकी जो इंडिया के लोग जो इस मूवमेंट में हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनको जानने का पूरा ये हक है कि अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के लिए। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने जूनियर डॉक्टर्स के नाम आज एक बार फिर पत्र लिखा, जिसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के 9 सितंबर 2024 के आदेश के मुताबिक कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। ये 5वीं और आखिरी बार है जब हम माननीय मुख्यमंत्री और आपके प्रतिनिधियों के बीच बैठक के लिए आपसे संपर्क कर रहे हैं। हम एक बार फिर आपको मुख्यमंत्री के साथ उनके कालीघाट स्थित आवास पर खुले मन से बातचीत के लिए बुला रहे हैं। आंदोलन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि वो आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या के पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए अपने संकल्प पर कायम हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। रविवार को जूनियर डॉक्टर्स ने बारिश में भीगते हुए सेंट्रल पार्क से स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जूनियर डॉक्टर्स की वार्ता हुई, लेकिन गतिरोध का कोई हल नहीं निकला। सरकार ने डॉक्टरों की कई मांग मानने से इनकार कर दिया। जूनियर डॉक्टर, पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, स्वास्थ्य सचिव समेत कई वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों का इस्तीफा मांग रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स का आरोप है कि 36 दिन से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन उन्हें नहीं मिला। ये हम लोग का जो प्रोटेस्ट है, इसका 36 दिन 37 दिन होने वाला है। तो इतने दिन में भी गवर्नमेंट से कोई ठीक ठाक कोई हम लोग को कुछ मिला नहीं है। हम लोग कल गए थे उनसे मिलने, वो बोले थे आके कि वो मिलना चाहते हैं। हम लोग गए थे मिलने, लेकिन वहां से हम लोगों को फिर से भेज दिया गया है। और रिसेंटली जो हम लोग का जो सबसे इसके ऊपर सबसे ज्यादा हम लोग का गुस्सा है, संदीप घोष आरजीकर के एक्स प्रिंसिपल, वो भी कल गिरफ्तार हुए हैं, उनका अरेस्ट हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस मिছিল से और भी ज्यादा लोग हम लोग इस प्रोटेस्ट में आए, जैसे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो। हम लोग का जो 5 जो हम लोग का जो दाबी है 5, वो सब गवर्नमेंट मान ले। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को अचानक जूनियर डॉक्टर के धरना स्थल पर पहुंची और कहा कि उनकी मांगों पर वो गौर करेंगी। उन्होंने दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। डॉक्टर्स का दावा है कि मुख्यमंत्री के आवास पर 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद उन्हें वार्ता स्थल से चले जाने को कहा गया। इसके पहले जूनियर डॉक्टरों ने बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर अड़े रहे, जिसकी वजह से वार्ता नहीं हो पाई। लेकिन बाद में डॉक्टर्स वार्ता की रिकॉर्डिंग पर सहमत हुए और अपना कैमरामैन लेकर पहुंचे थे। लेकिन मांगों को लेकर फिर भी गतिरोध बना हुआ रहा। इस मुद्दे पर अब सूबे की सियासत गर्मा गई है। उनका उद्देश्य है गलत है। हमारे मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि डॉक्टरों को साथ जो समस्या हुआ है उसका समाधान हो, इसलिए बार बार वो डाइवर्ट कर रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। और डॉक्टर ने, जूनियर डॉक्टरों ने अपना
5 डिमांड्स रखा है। इस डिमांड्स के ऊपर उनको कार्रवाई करनी होगी। कम से कम एक तो फुलफिल करिए, तब जाके ये जो डिस्कशन है, डिस्कशन फ्रूटफुल होगा, नहीं तो कैसे फ्रूटफुल होगा। उनका धरना मंच पे उनका मीटिंग का ऑडियो है, जिसमें ये क्लियर है कि वन सेक्शन वो चाह रहा है इसका सलूशन, और दूसरे एक सेक्शन वो इसमें सहमत नहीं है। वो चाह रहा है कि ये डिस्टरबेंस कंटिन्यू करे। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि आखिर 37 दिन से जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के लिए कौन जिम्मेदार है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों की मौत भी हो रही है। ये दावा ममता सरकार की तरफ से किया गया है, हालांकि डॉक्टर्स इसे खारिज कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए कौन दोषी है। लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की जांच सीबीआई शुरू कर चुकी है। दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है, तो फिर क्या हड़ताल का जारी रहना ठीक है? पिछले दिनों सीएम ममता बनर्जी बंगाल की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आई थी। उन्होंने कहा था कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को हो रही परेशानी से दुखी हूं। मैं जूनियर डॉक्टर्स को काम पर वापस नहीं ला पाई। ममता बनर्जी 2 घंटे तक जूनियर डॉक्टरों के इंतजार में बैठी रहीं, लेकिन डॉक्टर बातचीत के लिए नहीं आए थे। তোমরা যদি কেউ আসতে চাও, আমি সবাইকে বলবো যারা যারা আসতে চান তারা দয়া করে আসুন। তাহলে আপনারা যদি নাই এসে বাড়িতে মিটিং করেন, তাহলে আপনারা আমাকে চিঠি দিলেন কেন? এত অসম্মান কেন করছেন? অনেক অসম্মান করছেন আপনারা। আগেও 3 দিন আমি 2 ঘন্টা করে অপেক্ষা করেছি। আমি যার জন্য আপনাদের কাছে নিজে ছুটে গিয়েছিলাম। প্লিজ এইটুকু রেসপেক্ট তো দেবেন। আমি তো আবারও দৌড়াতাম তোমাদের জন্য। আমি তোমাদের বলছি, শুনো, তোমরা ছোট, আমি বড়, কিন্তু মনে রাখো আমি আন্দোলন করা লোক। पिछले 4-5 दिन से ममता बनर्जी कई बार जूनियर डॉक्टर से भावुक अपील कर चुकी हैं, 2 बार बातचीत कर चुकी हैं, लेकिन डॉक्टरों का एक गुट जिद पर अड़ा है और हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? ममता दीदी ने घर से निकाल के हाथ जोड़कर कहा, इतना 3 घंटा हो जा रहा है, आप लोग घर में आइए, बात कीजिए। वो लोग नहीं बोला, तो ये ऑडियो इसका प्रूफ है कि उनका मतभेद है। उनका अंदर सही वन सेक्शन ये डिस्प्यूट सॉल्व करने नहीं चाहता, वो चाहता है ये चलते रहे। 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से 29 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर ऐलान किया कि 29 लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने लिखा कि यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जूनियर डॉक्टरों के लंबे समय से काम बंद रखने की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं और इसके चलते हमने 29 बहुमूल्य जीवन खो दिए हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने ममता सरकार के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी अस्पताल में मेडिकल सेवाएं प्रभावित नहीं है, सीनियर डॉक्टर्स सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे क्यू फैसिलिटीज नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों का जो डिमांड है 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप लोग पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा। मुझे लग रहा है अभी सभी को पता है हम लोगों का क्या डिमांड्स है, तो ये डिमांड्स बहुत जस्टिफाइड है। एंड मैं जो रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट है उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा ध्यान से इसको जांच पहचान करिए।